ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर माला श्रीवास्तव। बहुत मशहूर पंक्ति है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस समय पूरा देश, पूरा विश्व कोरोना वायरस के जंजाल से निकलने की कोशिश कर रहा है। सरकार, प्रशासन, डॉक्टर, वैज्ञानिक, पुलिस, लोग, हर कोई यही कोशिश कर रहा है कि कैसे कोरोना से बचते हुए देश दुनिया को फिर से पहले जैसी स्थिति में ले आए। ये थोड़ा मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। नमस्कार, कोरोना पर विशेष कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और आपके मुश्किल सवालों के जवाब देने के लिए हैं हमारे साथ डॉक्टर माला श्रीवास्तव। नमस्कार डॉक्टर। हेलो। नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में डॉक्टर आपका। हेलो, हाँ, कैसे हैं आप? जी बढ़िया। डॉक्टर, अपने श्रोताओं को भी जोड़ लेते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800115767। एक और नंबर है 011-2331-4444। डॉक्टर माला, ये सबके प्रयास का ही नतीजा है कि हमारे देश में जो रिकवरी रेट है उसमें दिनों दिन सुधार हो रहा है, पर कोरोना संक्रमितों की जो संख्या जिस तेजी के साथ बढ़ रही है, ऐसा भी कहा जा रहा है कि एक बार ये मामले अपनी पीक पर आएंगे, जैसे हर किसी चीज का सैचुरेशन पॉइंट होता है, और उसके बाद फिर घटने शुरू होंगे। इसके पीछे कोई तर्क है? बेसिकली अभी ऐसा हो रहा है कि जो ये संक्रमण है ये तेजी से इसलिए फैल रहा है क्योंकि इसमें कई पेशेंट्स जो होते हैं असिम्प्टोमेटिक कैरियर्स होते हैं, जिनको पता भी नहीं होता कि उनको संक्रमण है। देखने में वो बिल्कुल स्वस्थ लगते हैं, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव होते हैं और वो बीमारी फैलाते हैं। तो ऐसे लोगों को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम सब पेशेंट्स का, सब लोगों का टेस्ट तो कराते नहीं हैं। जिनको तकलीफ होती है, जिनको परेशानियां होती हैं या कुछ सिम्टम्स होते हैं, हम उन्हीं को कराते हैं। इसीलिए ये बीमारी थोड़ा सा फैल रही है। हमें सावधानी बरतनी होगी, यूनिवर्सल प्रिकॉशन जिसको कहते हैं वो करना पड़ेगा, तभी हम इस संक्रमण को कंटेन कर सकते हैं, तभी हम इसको रोक सकेंगे। जी डॉक्टर माला, आप एक स्त्री रोग और प्रसूति विशेषज्ञ हैं। आप हमें ये बताएं कि गर्भवती महिलाओं को किस तरह की सावधानी लेनी चाहिए कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए। जो गर्भवती महिलाएं होते हैं उनकी इम्यूनिटी वैसे ही थोड़ी सी कम होती है, तो उन लोग को ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में रहना चाहिए। सब लोग, इवन घर में भी सबसे बहुत मिलकर नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा अलग थलग सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखना चाहिए। उनके परिवार में जो बाहर जाते हैं ज्यादा लोग, जो कोई परिवार में 1 या 2 मेंबर्स बाहर जाते हैं, उनसे थोड़ा सा दूरी बनाकर रखने में ही उनकी भलाई है। अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, खाना अच्छा रखेंगे, ऐसा खाना रखेंगे, ऐसा डाइट रखेंगे ताकि उनकी इम्यूनिटी बरकरार रहे, और अपने डॉक्टर से फोन पर या वर्चुअल मीटिंग पर अपना संपर्क जरूर बनाकर रखेंगे, ताकि उनकी जो प्रेगनेंसी की देखभाल है, एंटीनेटल चेकअप्स, वो भी सुचारू रूप से चलती रहे। टाइम टाइम पर उनको जो दवा देनी है वो भी होता रहे, उनकी प्रेगनेंसी की भी देखभाल हो, उनकी हेल्थ की भी देखभाल हो, और उनको ये कोविड का संक्रमण ना लग पाए। जी डॉक्टर, जैसा हम देखते हैं कि अगर गर्भवती महिला को कोई बीमारी है, जैसे कई बार HIV का ही हम सुनते हैं, या कोई और अन्य बीमारी है, तो बहुत चांसेस रहते हैं कि वह शिशु में भी आ जाए। तो क्या कोविड-19 के साथ भी ऐसा ही है? कोविड-19 एक नई बीमारी है, जिसका मतलब जिसकी उम्र अभी 5 से 6 महीना ही है। इसमें कई तरह के प्रयास लगाए जा रहे हैं। पहले कहा जाता था कि ये माँ से शिशु में आता नहीं है, डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होता है। फिर लेकिन कुछ देखा गया कि बच्चे में कुछ एंटीबॉडीज आए, तो ये अनुमान लगाया जाने लगा कि शायद प्लेसेंटल ट्रांसफर होता है। लेकिन ये बहुत प्रूव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि डिलीवरी के बाद भी माँ को बच्चे को छूने से भी आ सकती है बीमारी। तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि डायरेक्ट ट्रांसफर भी हो सकता है, या डिलीवरी के बाद, जन्म होने के बाद, जब माँ
ब्रेस्ट फीडिंग कराती है उस समय भी माँ से बच्चे को ट्रांसफर हो सकता है। दोनों तरह की पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि अगर जब माँ स्वस्थ हो जाती है, कोविड से लड़ सकती है, तो बच्चे भी नॉर्मली इससे कोविड से बाहर आ जाते हैं, उनका भी ट्रीटमेंट हो जाता है। जैसे माँ से ट्रीटमेंट बीमारी बच्चे में आती है, वैसे एंटीबॉडीज भी ट्रांसफर होती हैं, तो उससे भी बच्चा फाइट कर लेता है। जी, जैसा आपने कहा कि अगर माँ को कोरोना पॉजिटिव है, तो जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद जो ब्रेस्ट फीडिंग है, तो इन सब चीजों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। उस दौरान क्या क्या एहतियात रखने चाहिए, आप ये बताएं। शुरू में जहाँ चाइना में जहाँ पर शुरू में उन लोगों ने यही किया था कि डिलीवरी के बाद माँ को बच्चे से अलग कर दिया था और बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराकर उन्होंने सोचा था कि हम टॉप फीड देंगे तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह से भी कुछ लोगों ने बच्चे का ट्रीटमेंट किया था, लेकिन ये प्रूव नहीं हो सका कि वो बेटर है कि माँ को ब्रेस्ट फीडिंग कराना बेटर है, क्योंकि इसमें जो गर्भवती महिलाएं थी और जो डिलीवर भी की हैं उनका आउटकम बुरा नहीं था। जी, मे बी बिकॉज दे वर यंग लेडीज, दे कुड फाइट आउट, लेकिन कोरोना की वजह से गर्भवती महिलाओं में कोई बहुत बुरा आउटकम नहीं देखा गया है। ये हो सकता है कि उनकी उम्र कम रही होगी या उनकी इम्यूनिटी बेटर रही होगी, जो भी कारण रहा हो। एज सच कोरोना बीमारी की प्रेगनेंसी पर बहुत ज्यादा बुरा असर नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारी गर्भवती महिलाओं को ये इन्फेक्शन लगे। उनको बचाकर रखना है ताकि उनको ये इन्फेक्शन ना लगे, क्योंकि हर मरीज अलग होता है। जी। हो सकता है चाइनीज के उसमें उनको प्रॉब्लम ना दिखी हो, लेकिन हमारी भारतीय महिलाओं में कैसा होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन अभी तक हमारे जितने हम लोगों ने देखा है, हमारे आसपास के पेशेंट्स जो भी हैं, उनमें कोरोना पॉजिटिव मदर्स होते हुए भी उनका आउटकम अच्छा रहा है। वो अच्छे से स्वस्थ हो गई हैं और अच्छे से बच्चे को लेकर घर गई हैं। जी, बस छोटे छोटे जो एहतियात हैं हमें वो ही बरतने हैं और फिर हम इससे पार पा सकते हैं। जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं पहले श्रोता हमारे सिकंदर जी। हेलो। नमस्कार। जी नमस्ते मैम। नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मैम मैं सिकंदर सिंह, स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, ब्लॉक मोंगरी से बात कर रहा हूँ मैम। जी। और ये कोविड-19 के बारे में ही आपसे जानकारी लेना चाहूंगा। पूछिए। बोलिए। तो मैं सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो कोविड-19 की बीमारी है मैम, ये तो हम डेली रेडियो में सुनते हैं कि किसी को खांसी है, बुखार है या ऐसे कुछ है, तो ये बीमारी मतलब उसके लक्षण है। लेकिन उसके अलावा भी इसका मतलब बीमारी का लगने का कोई और प्रोसीजर है जो जिससे कि हमें पता चले कि इसको कोरोना वायरस की बीमारी है? यही तो इस प्रॉब्लम है कि इसमें खांसी, जुकाम के लक्षण या गला खराब होने वाला लक्षण या बुखार, इस तरह के लक्षण होते हैं। लेकिन कई ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कोई तकलीफ नहीं होती है, वो असिम्प्टोमेटिक कैरियर्स होते हैं। बीमार मतलब उनमें संक्रमण तो होता है लेकिन उनको खुद को कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन ऐसे लोग संक्रमण पास ऑन कर सकते हैं, दूसरे व्यक्ति को ये संक्रमण दे सकते हैं। तभी हमें ये असिम्प्टोमेटिक कैरियर से ज्यादा डर लगता है, क्योंकि देखने में वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छे से घूम फिर रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल जैसा है, ना उनको खांसी है, ना उनको बुखार है, ना उनको छींक आ रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन वो संक्रमित हो सकते हैं। जी डॉक्टर। एंड वो संक्रमण फैला भी सकते हैं। तो जहाँ जहाँ जाते हैं, जिस जिस चीज को छूते हैं, तो वो संक्रमण उनको फैला सकते हैं। तो ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा डर होता है और ये पॉसिबल नहीं है कि हर जगह, हर मरीज, हर इंसान का टेस्ट किया जाए, और ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि आज टेस्ट नेगेटिव है तो 10 दिन के बाद वो पॉजिटिव ना हो जाए। तो इसीलिए इस बीमारी से सबसे ज्यादा इसीलिए डर है क्योंकि इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, इसको कंटेन करना बड़ा मुश्किल है और इसके फैलाव को रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है। जी डॉक्टर, इसमें जो फीवर रहता है तो कितना टेम्परेचर होने पर थोड़ा सा डरने की जरूरत रहती है? देखिए, फीवर शुरू में तो कम ही रहेगा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, संक्रमण बढ़ता है, इन्फेक्शन शरीर में बढ़ता है तो बढ़ता है। तो
आपको तो पता नहीं चलेगा कि आपको किस तरह का फीवर है। तो कोई भी फीवर हो, चाहे 99 हो, चाहे 100 हो, 100 के ऊपर थोड़ा सा चिंता का विषय होता है, लेकिन फीवर अगर परसिस्टेंट रह रहा है और आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाइए, क्योंकि डॉक्टर ही आपको जांच करके पता कर सकेंगे कि ये किस तरह का फीवर है जी। आपको खुद नहीं पता चलेगा जी। तो डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है, एटलीस्ट डॉक्टर को कॉन्फिडेंस में रखना जरूरी है। बिल्कुल, ऐसे वही आपको गाइड कर सकेंगे कि ये कोविड की बीमारी है या नॉन कोविड बीमारी है जी। ऐसे कोई लक्षण अगर आपको मिले तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। कोलकाता से जुड़े हैं गोपाल जी। हेलो, नमस्कार। जी मैम नमस्कार। डॉक्टर जी को भी हमारा नमस्कार। नमस्ते जी मैम, मेरा यही सवाल था कि हम जैसे कि कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में, तो हम अगर सुबह जाते हैं कुछ की कंस्ट्रक्शन पूरा डिपार्टमेंट शाम को आते हैं, तो कि कपड़े में जो कि वायरस आ जाता है गलती से भी, तो क्यों इसको बार बार की गर्म पानी या ठंडे पानी में धोना पॉसिबल नहीं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि उसको बाहर थोड़ी देर रखने से ये सब वायरस खत्म हो जाता है कि, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है कि उसकी जो डबल रेट गलती से आ जाता है बॉडी के अंदर, उसका डबलिंग रेट कैसे होता है, उसका जो प्रोसेस होता है उसके बारे में थोड़ा जानना था। मतलब कैसे डबल वायरस जब बॉडी में आता है तो जल्दी जल्दी वो डिवाइड करता है, संक्रमण फैलाता है ना। तो जो हम लोग जब बाहर जाते हैं, हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे हमें इन्फेक्शन आ सकता है, और असिम्प्टोमेटिक कैरियर है उससे भी हमें इन्फेक्शन आ सकता है। तो हमें ये सोच कर चलना है कि हमें यूनिवर्सल प्रिकॉशन लेना है। हर व्यक्ति से हमें दूरी बनाकर रखना है, हर व्यक्ति को से हमें बचकर रहना है। हर व्यक्ति से जब भी हम बात करेंगे, तभी तो कहा जाता है सब लोग मास्क लगाएं, क्योंकि हमें लगता है कि कोई भी पेशेंट, कोई भी मरीज या कोई भी व्यक्ति जानबूझकर तो संक्रमण नहीं फैलाएगा। हो सकता है उसको खुद भी ना पता हो कि वो कोविड पॉजिटिव है, तो अनजाने में इनोसेंटली इन्फेक्शन फैला रहा है। तो इसके उसका दोष नहीं है, क्योंकि उसको खुद नहीं पता कि उसको इन्फेक्शन है कि नहीं है। लेकिन जब हम बाहर जा रहे हैं, वी आर एक्सपोज टू द इन्फेक्शन। किससे इन्फेक्शन आ रहा है हम टारगेट नहीं कर सकते, हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते। लेकिन ये एक थंब रूल होना चाहिए कि जब हम घर वापस आ रहे हैं तो हमें अपने पूरे कपड़े चेंज करना है, गर्म पानी में भिगोकर धोना है और तुरंत शावर लेना है, क्योंकि इतना प्रिकॉशन तो हमें लेना भी चाहिए। जब हम घर से बाहर जा रहे हैं तो हमें ऐसा ड्रेस पहनना चाहिए जाके ऊपर से नीचे तक हमारा कवर्ड रहे, कम से कम स्किन एरिया हमारा खुला रहे। जैसे हेड गियर पहनना जरूरी है, क्योंकि बालों में भी वो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो काफी देर तक रह सकते हैं, या एरोसॉल से जो आ रहे हैं इन्फेक्शन वो बालों में भी चिपक कर रह सकते हैं। तो इसलिए बालों को कवर करना जरूरी है। अगर हम किसी कैप से या स्कार्फ से कवर करेंगे तो हम घर जाते ही उसको खोल देंगे, खोलकर हम धो सकते हैं, तो हमारे बालों में या बॉडी में इन्फेक्शन आने का चांस कम हो जाएगा। उसी तरह से जब हम मास्क पहनकर घर जाते हैं तो घर जाकर हम ये मास्क तुरंत डिस्कार्ड कर देते हैं। अगर कपड़े का मास्क है तो हम धोते हैं, अगर कपड़े का मास्क नहीं है, सर्जिकल मास्क है, तो हम उसको डिस्कार्ड करके डस्टबिन में डाल देते हैं। इसी तरह से हमें ऐसे कपड़े पहनना चाहिए कि जो हम घर जाते ही उसको तुरंत निकाल कर धोने में डाल दें और घर में हम नहा धोकर अच्छे से घर पहुंचे। डॉक्टर जैसा इन्होंने कहा है कि चीज छुए या किसी घर में किसी व्यक्ति से मिले, घर जाते ही हमें तुरंत हाथ धोना चाहिए साबुन से। हमें जो जैसे हेड गियर है, जो चीजें हम तुरंत निकाल सकते हैं वो सब हम निकाल देना चाहिए। तुरंत शावर लेना चाहिए घर के कपड़े पहनकर। फिर हमें घर वालों से मिलना चाहिए, और फिर भी अगर घर पर भी सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं तो अच्छा है। घर के सब लोगों को जरूरी नहीं है कि रोज बाहर निकलें। डॉक्टर जैसा इन्होंने कहा है कि जो कपड़े, जैसे कपड़े बाहर निकलना है और जिसको जरूरी बाहर निकलना है वही निकले। ज्यादा इंटरैक्शन अंदर बाहर करना अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। डॉक्टर जैसे हमारे श्रोता ने कहा था कि कपड़े अगर धोने की बजाय अगर बाहर सूखने डाल दे तो क्या वो भी कर सकते हैं? लेकिन हाँ, डायरेक्ट आप धूप में डाल दें तो उससे भी फायदा हो सकता है, क्योंकि वो ड्राई होने से भी वायरस मरता है। लेकिन कपड़ों में भी
कम से कम 24 आवर्स 48 आवर्स कई बार रह जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ क्लॉथ, कॉटन है, सिंथेटिक है, क्या है। तो इसलिए ये व्याख्या करना बहुत मुश्किल है कि कपड़े में कितनी देर तक रहेगा। तो गर्म पानी में धोना ज्यादा सेफ रहेगा। टाइम में धूप में पहुंच रहे हैं और धूप में आपने कपड़े डाल दिए तो संभवतः वो वायरस मर सकता है जी। लेकिन ये बेस्ट है कि साबुन पानी से अगर आप धो देते हैं तो डेफिनेटली वो वायरस खत्म हो जाता है आपके कपड़े से। हमारे एक और श्रोता डॉक्टर जुड़े हैं उत्तर प्रदेश के हरदोई से, जयप्रकाश जी। हेलो 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 नमस्कार जयप्रकाश जी। हाँ जी नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते जी, मेरा सवाल यह है कि कोरोना वायरस तो है लेकिन ये कोविड-19 के नाम से प्रसिद्ध जो है, इसको हम नहीं समझ पा रहे कि क्या चीज कोविड-19 क्यों बोलते हैं। कोविड-19 एक्चुअली नॉवल वायरस के नाम से उन्होंने किया है, क्योंकि ये तो जेनेटिक नेम है इन लोगों का, ये साइंटिस्ट ने उनको नाम दिया है, इसलिए वो कोविड-19 कहते हैं। क्योंकि 2019 में ये डिफरेंट, पहले से ये सार्स और मर्स करके था, कोरोना वायरस शुरू से भी था, काफी पहले भी था, लेकिन ये जो उसका म्यूटेशन हुआ है, जो कोरोना वायरस आया है, जो 2019 में आया है, ये नॉवल कोरोना वायरस है। आप सुनते होंगे कि ये म्यूटेशन कर रहा है, रोज बदल रहा है, इसने अपने जेनेटिक मटेरियल रोज बदल रहा है, लेकिन जो इसने अपना अभिरूप बदला है, जो कोविड-19 जो हम कहते हैं ये कोरोना वायरस जो है, ये इसने नॉवल अपना जो रूप चेंज किया है, म्यूटेशन करके जो चेंज किया है, ये डेंजरस बना हुआ है। वैसे कोरोना वायरस तो शुरू से ही था, काफी सालों से था जी, लेकिन कोविड-19 उसको इसलिए दिया कि नॉवल कोरोना वायरस है, डिफरेंट का कोरोना वायरस है जी। बाड़मेर से एक और श्रोता जुड़े हैं हमारे, मेवा राम जी। हेलो हाँ जी हेलो नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है कार्यक्रम में आपका, सवाल पूछें। तो मैडम लॉकडाउन चल रहा है, इसमें तो क्या कोरोना सर्कल ज्यादा हो रहा है क्या? लॉकडाउन पूरा तो नहीं चल रहा है ना, अब तो लोग बाहर जा भी रहे हैं, काम पर भी जा रहे हैं, लोग इन एंड आउट भी हो रहे हैं। तो लॉकडाउन में अब तो रियायतें भी मिल रही हैं, लॉकडाउन में तो काफी हद तक रियायतें मिल रही हैं और इसीलिए थोड़ी सी इन्फेक्शन फैल भी रहा है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम बिल्कुल पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि ये 15 जनों में सिर्फ एक को इन्फेक्शन है, क्योंकि कोरोना वायरस जो इन्फेक्शन होता है वो असिम्प्टोमेटिक कैरियर भी बनाता है। जैसे आपने सोचा होगा कि यंग लोगों को इम्यूनिटी जिनकी बेटर होती है, इनको कम इफेक्ट करता है, उनको इन्फेक्शन तो होता है लेकिन उनको सिम्टम्स नहीं होते, तो पता ही नहीं चलता कि इस यंग लेडी को या यंग जेंटलमैन को इन्फेक्शन है कि नहीं है। और जिसको खुद बुखार नहीं है वो घर में नहीं रहेगा, वो काम पर भी जाएगा, और काम पर जब जाएगा उसके संपर्क में 10-12 लोग आएंगे, गेट कीपर से लेकर थर्ड क्लास 3 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर, सब लोग आएंगे, तो वो असिम्प्टोमेटिक कैरियर जो एक इन्फेक्टेड कैरियर है वो सबको इन्फेक्शन फैलाता जा रहा है। इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि लॉकडाउन जब हमारा कंप्लीट था तब हम लोगों ने एकदम सबको घर में बंद करके रखा था, लेकिन गवर्नमेंट को ये लगता रहा कि ऐसे कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है, पब्लिक को भी लग रहा था कि वो घर में कैद नहीं हो सकते। हाँ, जान भी जरूरी है और नहीं पड़ेगा, जहान भी दोनों जरूरी हैं, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा। डॉक्टर माला, जैसे लॉकडाउन में रियायतें देने की बात हुई है अभी, तो अगर उसी संदर्भ में देखें तो रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानें खुल रही हैं। हम कपड़ा खरीदने से पहले उसे पहनकर देखना चाहते हैं, तो दुकानदार कैसे पहनकर देखे गए हर कपड़े को धुलवाए? फिर कौन खरीदेगा धुले हुए कपड़े? नहीं, आजकल तो ऐसा ट्रेंड नहीं है। तो फिर ऐसे इस तरह मुझे तो नहीं लगता पहले की तरह सब लोग ऐसे कपड़े पहन कर चेक कर पाएंगे। तो वही है, ये ट्रेंड अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि नए कपड़े को आप वो धुलवा तो सकते नहीं है जी। तो आई डोंट थिंक अगर मॉल्स खुलेंगे भी तो ये ट्रेंड हो पाएगा कि आप कपड़े पहन कर देख लें। देखने भी नहीं चाहिए वर्चुअली, क्योंकि कई शॉप्स में वर्चुअल इमेजिंग का भी है कि आप गारमेंट सेलेक्ट करिए और आप एक मिरर के सामने खड़े होइए
और उसमें वो गारमेंट आपके ऊपर आता रहेगा, आप देखते रहोगे कि आप कैसे लग रहे हो जी। ये ऑप्शन मैंने कहीं शॉप्स में देखे हैं। तो आई थिंक मॉल्स वगैरह में जहां पर ये जो कस्टमर्स चाहते हैं कि ड्रेस उनके ऊपर कैसे लगे ये देखना चाहते हैं, तो इस तरह की वर्चुअल अरेंजमेंट्स होते हैं। दे हैव देयर ओन अरेंजमेंट्स। अब एक और श्रोता हम बात करते हैं श्रोता से, बिहार के बक्सर से लक्ष्मण जी। हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार। हाँ जी बोलिए। जी, हम डॉक्टर साहब आपसे 2 प्रश्न है मेरा। पहला प्रश्न है, इसमें जो भी एक्सपोर्ट आते हैं मेडिसिन के, वो विटामिन सी का इस्तेमाल ज्यादा करने को कहते हैं। जी हेलो, मैं समझी नहीं आप क्या जी। दूसरा सवाल आपका? लक्ष्मण पांडे, बिहार बक्सर जिला से बोल रहा हूँ। जी जी जी, हम सुन रहे हैं आपको। हाँ, हम ये पूछना चाहते हैं कि विटामिन सी का जब प्रयोग, इसमें पहला सवाल है कि विटामिन सी का प्रयोग जब वायरस में लड़ने की क्षमता है, तो क्या सेलिन टैबलेट का प्रयोग किया जा सकता है? विटामिन सी से ना इम्यूनिटी बढ़ती है। बेसिकली वायरस का अभी कोई ट्रीटमेंट इलाज डेफिनेटली तो है नहीं। संभावनाएं लगाई जा रही हैं कि HCQ से हो सकता है, रेडिमिसिल से हो सकता है, एरिस्ट्रोजाइन से, एरिथ्रोमाइसिन से हो सकता है। इस तरह की संभावनाएं हैं और कुछ रिजल्ट्स पॉजिटिव भी देखे गए हैं। लेकिन बेसिकली ये कहा जाता है कि बॉडी की अपनी इम्यूनिटी से ही हम वायरस को हरा सकते हैं। तो विटामिन सी जो है ये हमारी बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि विटामिन सी के प्रयोजन से हमारी बॉडी इम्यूनिटी बेटर होगी, तो हम वायरस से लड़ पाएंगे। डॉक्टर, आपसे ये भी अनुरोध है कि आप हमें बताएं कि किन किन चीजों में विटामिन सी होता है। विटामिन सी लेमन में होता है, सिट्रस फ्रूट्स में होता है, बहुत आंवला में होता है, लेमन में होता है, ऑरेंज में होता है, और खट्टी जो चीजें होती हैं उनमें होता है। बहुत विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। अमरूद में भी होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है, एंड बेसिकली तो सिट्रस फ्रूट्स में ज्यादा होता है। जी। अपनी एक और, नींबू, ऑरेंज, इन सब में ज्यादा होता है। आंवला में बहुत होता है विटामिन सी। जी जी। डॉक्टर, जैसे अब अगर हम ये देखें, अभी खाने पीने की बात हो रही है, अगर विटामिन सी, तो रेस्टोरेंट्स, मिठाई की दुकानें भी खुल रही हैं, पर सिर्फ होम डिलीवरी की जा सकती है। तो क्या फिर भी बाहर से पका हुआ खाना या मिठाई खाना सुरक्षित है? वो तो एक क्वेश्चनेबल चीजें हैं, क्योंकि बेसिकली बहुत सारे ऐसे हमारे बच्चे होते हैं जो घर पर नहीं रहते या घर में उनके खाना बनाने की सुविधा नहीं होती है। तो ये भी एक होता है कि वो बेचारे क्या करें, कहाँ से खाएं। लेकिन बेस्ट तो ये है कि आप अपना खाना खुद घर में बनाकर खाएं तो अच्छा है, क्योंकि आपको पता नहीं कि रेस्टोरेंट में कौन बना रहा है, किस तरह से बना रहा है। वो जो बना रहा है वो खुद संक्रमित है या नहीं है, या जो डिलीवर कर रहा है वो संक्रमित है कि नहीं, या जो हैंडल कर रहा है, जो पहुंचा रहा है या जो पैकिंग कर रहा है, उसकी क्या अवस्था है। हो सकता है वो असिम्प्टोमेटिक कैरियर हो, उसको खुद कोई परेशानी ना हो, लेकिन खाने के साथ आपको बीमारी भी पैक करके दे रहा है। तो जहां तक संभव हो वो आप खुद घर में बना के खाएं तो अच्छा है। लेकिन रेस्टोरेंट जो खुल रहे हैं वो भी अपनी तरह से प्रिकॉशंस पूरी ले रहे हैं। वो अपने वर्कर्स को टेस्ट करा रहे हैं, जो उनके जो अपने प्रोटोकॉल्स हैं उस तरह से वो काम करवा रहे हैं, मास्क लगवा कर काम करा रहे हैं, डिस्टेंसिंग करवा कर काम करा रहे हैं, नो टच टेक्निक से पैकेजिंग करवा रहे हैं। तो वो भी अपनी तरह से अपना प्रिकॉशंस ले रहे हैं, एंड कस्टमर्स को भी अपनी तरह से प्रिकॉशंस लेना चाहिए। फिर भी जहां तक हो सके अगर घर का खाना खुद बनाकर खाया जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब जैसे हम वेजिटेबल्स खरीदते हैं उसमें भी ये चिंता रहती है कि वेजिटेबल्स के साथ बीमारी तो नहीं आ रही है, तो उसके भी हम लोग कहते हैं कि वेजिटेबल्स लाएं तो उसको अच्छे से पानी से धोएं, धोकर ही इस्तेमाल करें। तो जो प्रिकॉशंस हम लोग कर सकते हैं वो हम करते हैं ताकि हम बीमारी से बच सकें। जी हाँ, जो छोटी छोटी प्रिकॉशंस डॉक्टर ने बताई है आपको वो जरूर करें। एक और श्रोता लेते हैं मध्य प्रदेश के धार से, अनोखी सिंह। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। मेरा ये सवाल है सर जी, मैं कम से कम 3 सवाल कर सकता हूँ क्या? जी, संक्षेप में करिए सवाल, आप पूछें।
हाँ हाँ हाँ। एक तो ये है कि जैसे वायरस से मरीज की मृत्यु होती है जी, और तो ये जैसे अंग दान कर सकते हैं कि नहीं ये वायरस के मरीज लोग? जी। और दूसरी बात ये है कि जैसे डेथ हो गई तो घर वाले इनको लाना ले जाना कर सकते हैं कि नहीं, इसमें वायरस रहते हैं कि नहीं? देखिए, वायरस में अंगदान करना तो मुश्किल है, क्योंकि जो संक्रमित मरीज है उससे दूसरे मरीजों को इन्फेक्शन होने का चांस है। तो ऐसे मरीज अपने अंगदान कैसे करेंगे? अगर इनका इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, जब हम ये टेस्ट कर लेते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है, और तब अगर फ्यूचर में देखा जाएगा तो जब वो फिट हो जाएंगे तब हो सकता है अंगदान कर सकें। लेकिन फ्यूचर क्या है पता नहीं, क्योंकि ये जो बीमारी है, ये जो नोवेल कोरोना वायरस है, जो चेंज्ड कोरोना वायरस है, ये 5-6 महीने पुराना ही है। इस बीमारी के बारे में हम लोग सब लोग पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म इफेक्ट अभी किसी को ज्यादा पता नहीं है, तो अभी से कहना बहुत मुश्किल है कि ये वाले मरीज अंगदान कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये कहना अभी से टिप्पणी करना बहुत मुश्किल है जी। फ्यूचर क्या होगा वो तो हमें फ्यूचर ही बताएगा जी। डॉक्टर, आजकल जैसे सैनिटाइजर है उनका बहुत इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या ये ज्यादा सैनिटाइजर इस्तेमाल करना सही है? देखिए, बेटर तो ये होता है कि साबुन और पानी से हाथ धोया जाए जी। दैट इज द बेस्ट। 20 सेकेंड साबुन और पानी से हाथ धोया जाए। अगर आपने किसी चीज को छुआ है, आपको लगता है कि ये चीज नॉर्मल नहीं है, थोड़ा सा संक्रमित हो सकती है, तो इट्स बेटर कि आप जाकर साबुन और पानी से हाथ धोएं। अगर साबुन और पानी के पास आप नहीं जा सकते हैं या तुरंत आपको हाथ धोने की सुविधा नहीं है, तब और तभी आप हैंड सैनिटाइजर यूज करिए, अन्यथा नहीं। बेटर तो ये है कि आप साबुन और पानी से हाथ धोइए फ्रीक्वेंटली। आखिरी श्रोता हमारे होगा रादर देन डूइंग सैनिटाइजेशन। डेफिनेटली सैनिटाइजेशन की जरूरत होती है, ऐसी बात नहीं है कि सैनिटाइजेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन वो हाथ से सैनिटाइजेशन से ज्यादा आपके जैसे टेबल का सैनिटाइजेशन, टेबल को साफ करना या डोर हैंडल को साफ करना, इन सब चीजों को जो ज्यादा छुई जाने वाली चीजें हैं उनको सैनिटाइज करना ज्यादा जरूरी होता है। जी जी, आप साबुन से हाथ धोएं। आखिरी श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं बालाघाट से आर.के. वसल जी। हेलो। हाँ, नमस्कार, मैं आर.के. बासल बोल रहा हूँ, वारासिवनी जिला बालाघाट मध्य प्रदेश। जी जी जी। प्रियंका जी नमस्कार, डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 63 ईयर्स है और मैं पिछले 25 सालों से हाइड्रोथेरेपी कर रहा हूँ। तो फिर मैं 5 गिलास पानी पीता हूँ उठते ही, और खाना खाने के बाद 2 घंटे तक मैं लिक्विड कुछ भी नहीं लेता हूँ, चाय दूध पानी कुछ भी नहीं लेता हूँ। इससे मुझे पिछले 25 सालों से बुखार आया ही नहीं है। तो क्या अगर ऐसे सभी आम नागरिक करेंगे तो उनका इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा? देखिए, हर व्यक्ति डिफरेंट होता है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट, जेनेटिकली, क्रोमोसोमली, सबका बॉडी मेकअप अलग होता है। जो चीज आपको फायदा करती है हो सकता है दूसरे को इतना फायदा ना करें, लेकिन डेफिनेटली आपकी जो सेहत का राज है आपने सबको बताया। कुछ लोगों को जरूर उससे लाभ होगा, लेकिन सबको ही लाभ होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। डेफिनेटली एक्सरसाइज करने से और नियमित खान पान करने से इम्यूनिटी अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है। जब बॉडी इम्यूनिटी अच्छी होती है तो कोई भी इन्फेक्शन लगना मुश्किल होता है। बिल्कुल, हमारी बॉडी उसको फाइट कर लेती है। तो ये अच्छी बात है। आप अगर नियमित व्यायाम करते हैं या नियमित आप डिसिप्लिन रखते हैं अपने खाने में, जी डॉक्टर, दिनचर्या में, तो उससे डेफिनेटली सबको लाभ हो सकता है। अब समय का अभाव है डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रश्नों के जवाब देने के लिए। अपने सभी श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं। तो कार्यक्रम संपन्न करने की आज्ञा दीजिए प्रियंका अरोड़ा को। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रही थीं आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थीं डॉक्टर माला श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं।
पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारे